नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने क्या दो खौफनाक फैसले किए हैं, एक जज और आईएसआई के अफसर का मामला क्या है और दो खुफिया कॉलें किसे की गईं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ ने क्या दो हैरानकुन फैसले किए हैं और एक जज और एक आईएसआई ऑफिसर का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप ये पूरा मामला आसानी से समझ सकें। तो आपको आगाह करें कि लंदन में जिस मकाम पर मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड है उससे कुछ ही फासले पर एक आलीशान होटल है। ये होटल एक ख़ास वजह से मशहूर है और वो वजह यह है कि इस होटल में अक्सर फॉरेन डेलीगेट्स आकर ठहरते हैं। इस होटल में मुबैना तौर पर क्या हुआ उसकी तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ ताज़ा और अहम हकायक से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का पस मंज़र भी अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि एक इंतहाई अहम नौइयत का इजलास हुआ। इस इजलास की सरबराही एक आला अफसर कर रहे थे। इस इजलास में एक फ़ाइल पेश की गई। इस फाइल में एक ख़ास शख्सियत का जिक्र था। फाइल में बताया गया कि इस शख्स ने सरकारी ज़मीन पर एक रेस्ट हाउस तामीर किया और इसी फाइल में 190 कनाल अराजी का जिक्र भी मौजूद था। इसके अलावा करोड़ों रुपए की मशीनरी का जिक्र भी इस फाइल में किया गया था। ये फाइल दरअसल इसलिए अहम थी कि इस फाइल के साथ जुड़ी जो दूसरी फाइल थी उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। इस दूसरी फाइल में इस्लामाबाद की एक कीमती तरीन ज़मीन का जिक्र था। इस ज़मीन की मालियत 3.5 अरब रुपए से ज़्यादा बताई गई। ये ज़मीन इस्लामाबाद के एक ऐसे इलाके में है जहां महल नुमा घर बनाए गए हैं। इसके अलावा इस फाइल में सैकड़ों कनाल अराजी का जिक्र भी था। इसी फाइल में एक बहुत बड़े बंगले का जिक्र भी है और ये बंगला भी इस्लामाबाद की एक महंगी तरीन जगह पर है। अब नैब ज़राए के मुताबिक ये जो दो फाइलें हैं जिनका जिक्र हमने आपसे किया, इनमें से एक फ़ाइल मौलाना फजलुर रहमान के साथी मूसा खान के असासों के मुतल्लिक है, जबकि दूसरी फ़ाइल मौलाना फजलुर रहमान के मुबैना असासों के बारे में है। और अब आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने क्या नया काम किया है और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ ने क्या दो हैरानकुन फैसले किए हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ की नई तकरीर के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और रहनुमाओं को एक वीडियो क्लिप दिखाया गया। ये वीडियो क्लिप मुबैना तौर पर एक फौजी अफसर का है और इस वीडियो क्लिप में दावा किया गया कि इस वीडियो क्लिप में जो शख्सियत नज़र आ रही है वो मुबैना तौर पर एक फ़ौजी अफसर है और ये जो फ़ौजी अफसर है ये एहतसाब अदालत के जज से मिलकर बाहर निकल रहे हैं और एक रिपोर्टर इनसे ये सवाल कर रहा है कि वो यहाँ किस से और क्यों मिलने आए थे। इसी तकरीर में एक जज का वीडियो क्लिप भी चलाया गया। इस वीडियो क्लिप में इल्ज़ाम लगाया गया कि आईएसआई के लोग सियासी जोड़ तोड़ और मामलात में पूरी तरह मुलविस हैं। इस क्लिप में जज ने यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि आईएसआई के लोग मुख्तलिफ अदालतों में पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं और केसेस की मार्किंग भी करवाते हैं मुबैना तौर पर। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इस क्लिप में यह इल्ज़ाम भी था कि आईएसआई ने उनके चीफ को अप्रोच किया और कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आने देना, इसलिए शौकत सिद्दीकी को मियां नवाज शरीफ
और मरियम नवाज के जो केसेस हैं उनका जो बेंच है उस बेंच में शामिल ना किया जाए। अब ये जो सारे वीडियो क्लिप्स हैं ये मियां नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान नून लीग के रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों के सामने चलाए गए और नवाज शरीफ अपने कारकुनों से इन वीडियो क्लिप्स के मुतल्लिक सवालात भी करते रहे। अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने दो बड़े और हैरान कुन फैसले किए हैं। इन फैसलों की तफसील भी आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि नैब ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ क्या नई और बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद मियां नवाज शरीफ के लिए अमेरिका या बरतानिया से किसी और मुल्क जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ये कार्रवाई नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को मनसूख करने के मुतल्लिक है। इसके अलावा नवाज शरीफ के मुतल्लिक नैब ने एक और बड़ा फैसला भी किया है और वो फैसला ये है कि मियां नवाज शरीफ को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश की जाए। यहाँ अहम बात यह है कि इंटरपोल को नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक अहम दस्तावेज भिजवाने का फैसला भी किया गया है और ये जो दस्तावेज है ये असल में वो अदालती फैसला है जिसमें मियां नवाज शरीफ को मफरूर और एक इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है। इस फैसले में वाज़ेह किया गया है कि नवाज शरीफ को अपने दिफा के लिए भरपूर मौका फराहम किया गया था और इस दस्तावेज के साथ मियां नवाज शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उसकी कॉपी भी मुंसलिक की जाएगी और इस सिलसिले में नैब ने वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया गया है और इस ख़त में ये अहम बात भी लिखी गई है कि नवाज शरीफ की हर किस्म की जो सफरी दस्तावेजात हैं उनको मनसूख किया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस राब्ते के मुतल्लिक अपोजिशन के ज़्यादा रहनुमाओं को आगाह नहीं किया गया। इनमें एक राब्ता उस वक्त हुआ जब मौलाना फजलुर रहमान लाहौर गए थे और उनकी मरियम नवाज से मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दूसरा और ज़्यादा अहम राब्ता गुज़िश्ता रोज़ हुआ। ये राब्ता नवाज शरीफ की तकरीर से पहले हुआ, यानी उस तकरीर से पहले जिसमें मियां नवाज शरीफ ने ISI के एक कर्नल का जिक्र किया और उसके साथ साथ ISI पर इल्ज़ामात के हवाले से एक जज का वीडियो क्लिप भी चलाया। अब ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने जो 2 फैसले किए हैं उन पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्हें इन फैसलों पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इन फैसलों पर मियां नवाज शरीफ का और फजलुर रहमान का साथ नहीं देना चाहते और ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि इस मामले पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के राब्तों में ये फैसला किया गया कि अगर अपोजिशन की तहरीक अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं होती या अगर अपोजिशन की तहरीक को रोका जाता है, यानी अगर अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होती हैं, ख़ास तौर पर अगर मौलाना फजलुर रहमान को नैब गिरफ्तार करता है या उन्हें नुक्से अमन के खदशे पर अगर हिरासत में लिया जाता है तो फिर एक इंतहाई इकदाम किया जा सकता है और वो मुमकिना इंतहाई इकदाम ये होगा कि JUI के जो कारकुन हैं वो कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने धरना देंगे और ये जो फैसला है ये भी एक ख़ास वजह पर किया गया है और वो वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास मदारिस के कारकुन भी मौजूद हैं और ये जो मदारिस के कारकुन हैं इनके ख़िलाफ़ किसी भी इदारे के लिए कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल साबित हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के राब्तों में एक और फैसला भी किया गया। वो फैसला ये था कि अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीक नाकाम हो जाती है, यानी अगर अपोजिशन के जलसे और धरने नाकाम हो जाते हैं और इन जलसों और धरनों के नतीजे में हुकूमत नहीं जाती तो फिर एक और बड़ा इकदाम भी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इस इकदाम पर मियां नवाज शरीफ को रजामंद कर लिया है और ये इकदाम ये होगा कि नून लीग, JUI और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो अगले साल मार्च के करीब कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगी और यूं असल में सेनेट के जो इंतखाबात हैं
उन इंतखाबात को मुतासिर किया जाएगा। इस मरतबा जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं उनके नतीजे में तहरीक इंसाफ को सेनेट में अक्सरियत हासिल हो जाएगी, लेकिन अपोजिशन के इस्तीफ़ों की सूरत में ये जो इंतखाबात हैं ये इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। अब ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ना तो कोर कमांडर के घर के बाहर धरनों पर मुत्तफिक हैं और ना ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर उनका इत्तफाक है। दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमाओं का एक नया और हैरान कुन इल्ज़ाम भी सामने आया है। इस इल्ज़ाम में एक होटल का नाम लिया गया है और ये जो होटल है ये नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से चंद किलोमीटर के फासले पर है। हुकूमती रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि इस होटल में हुसैन नवाज के बाद हसन नवाज की भी दो गैर मुल्की किरदारों से मुबैना तौर पर मुलाकात हुई है और हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक इन दो किरदारों का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लंदन में भारतीय हाई कमीशन से है। ताहम हसन नवाज और हुसैन नवाज ने इस किस्म की मुलाकातों की तरदीद की है।